कोई उम्मीद ही नहीं है। तो मैं आज इस सबसे पूछ रहा हूँ, ये जो हमारे ताकत में लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं नजर आ रहा है ये क्या हो रहा है? और क्या इनका, तो मुझे समझ आती है ये एनआरओ वाले, ये जो सारे मिल के बैठे हुए हैं अपनी चोरी बचाने जो आए थे, क्योंकि इनका तो मकसद ही सिर्फ पैसा बचाना है अपना। लेकिन जिन्होंने मुल्क को बचाना है और जिनके ऊपर जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, क्या उनको नहीं नजर आ रहा है ये क्या हो रहा है? और ये जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं अब आगे ये भी सवाल पूछूं, कभी तो एक ही प्लान नजर आ रहा है। प्लान ये है कि इमरान खान को रास्ता कैसे रोकना इक़्तिदार में आने से, ये बस प्लान है। एजेंसीज, बस पुलिस, मकसद क्या है जी कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जुल्म करो लोगों को, जो इमरान खान के रिश्तेदार हों, चाहे वो हमारी पार्टी के अंदर लोग हों, टिकट होल्डर्स हो, टिकट होल्डर्स के रिश्तेदार हो, सबके ऊपर एक जुल्म का निजाम शुरू हुआ है। आड़ ली हुई है इसकी, ये जो 9 मई की, जो हम सब कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए जिन्होंने किया है, उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। वो खुद ही फैसला कर लिया है, पहले से प्लान हुआ था कि जनाब ये आपने ये करना है, ये 4-5 जगह आग लगेगी और उसके आड़ में लेके तहरीक इंसाफ के पीछे और इमरान खान को गद्दार कह दो और इनके ऊपर सारी पार्टी को बंद कर दो। तो खैर सख्ती तो पहले से शुरू हुई थी, ये तो पहली दफा तो नहीं, ये तो 25 में पिछले साल से हमारे ऊपर सख्तियां शुरू हुई थी। लेकिन एक और लेवल की सख्ती शुरू हो गई है, लोगों के घरों में घुसते हैं, यानी चले घर तोड़ दिया, चले लोगों को जेलों में डाल दिया, चले ये भी ठीक। लेकिन घर की औरतों से जो हो रहा है, मुझे अभी तक बच्चों से जो हो रहा है, मैं तो अभी तक ये मेरे ज़हन में ये पूरी तरह चीज इसकी कोई मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन सा ज़हन है जो ये कर रहा है कि लोगों के बच्चों के ऊपर, स्कूल के बच्चों के ऊपर उनकी धमकियां देते हैं, औरतों के ऊपर। अभी एक डॉक्टर ताहिर एक्स मिनिस्टर रह चुका है मुशर्रफ के दौर में, वो सारी मेडिकल कम्युनिटी जाती है उस डॉक्टर को, उसने अपनी पूरी कहानी लिखी है कि कहता मैं घर में, मुझे पता ही नहीं था ना, मैं किसी मुजाहरे में शिरकत की है, घर में आए, मुझे उठाया, घर में तोड़ फोड़ की, बीवी को बट मारे, बंदूक के बट मारे बीवी को, उसको जाके चक्की में डाल दिया, जो कि वो सजाए मौत वाले कैदियों को डालते। वो उसके 2 मरीज थे, एक मिर्गी की मरीज थी, एक उसको स्ट्रोक हो चुकी थी, वो डॉक्टर था, 10 दिन उसको वहां बंद कर दिया। यानी कोई इसमें, यानी ऐसे कोई हैवानों के ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि जो मिले उसको पकड़ के ये जुल्म शुरू कर दो उसके ऊपर, बीवी को बट मारे। वो कहता, उसने अपना लिखा है, कहते चले ठीक है, मुझे किया, मुझे उठा के, मुझे खींच के, जिस तरह के कोई मुजरिम होता है घर से निकाला इन्होंने, और जिस तरह घुसे रात के 3 बजे। लेकिन वो बीवी को बट मारना, उसके जख्म किए हुए हैं। और इसी तरह सारे ये कहानियां आती हैं कि घरों में बीवियों, औरतों से, और उस्मान डार की वालदा से बदतमीजी, उसको धक्के दे रहे हैं। यानी ये हमारा दीन तो खैर, यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदायतें की हुई थी कि मुखालिफों, वो भी जंग, मुखालिफ के दौरान, मुखालिफ के साथ ना उनकी औरतों को कुछ हाथ लगाना है, ना उनके बूढ़ों को, ना उनके बच्चों को। ये हदायत थी जंग के दौरान। तो यहाँ तो अपने लोगों से किया जा रहा है। मैं तो, हम पढ़ते थे ये अखबारों में कि जी मकबूजा कश्मीर में इस तरह घरों में घुसती है हिंदुस्तान की फौज, फलस्तीनों से सुनते थे, लेकिन वहां भी औरतें बच्चों से इतना नहीं हमने सुना जो अब हो रहा है। तो मैं इससे क्या, यानी इससे हासिल क्या होगा? ये जो जुल्म कर रहे हैं लोगों के घरों में, घर तोड़ रहे हैं, बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, आगे बेरोजगारी है, लोगों की बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, वो लोग बेरोजगार, अच्छा फिर नौकरों को उठा के ले जाते हैं। मुझे अभी ये नहीं समझ आई, वो बेचारे नौकर जो अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनको उठा के ले जाते हैं और उनको मारते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। मेरी बहन का नौकर 20-25 साल से हमारा होता था यहाँ ज़मान पाक में, रहीम खुदसामा जो था, उसको मेरी बहन के घर आके उसको उठा के ले गए, उसके ड्राइवर को भी, लेकिन उसको उन्होंने ऐसा बंद कमरे में रखा, पता नहीं अभी तक वो वेंटिलेटर से उतरा या नहीं। 3 हफ्ते वो वेंटिलेटर पे रहा है, 3 हफ्ते वो अपनी जिंदगी मौत की जंग लड़ता रहा। तो गरीबों से भी जुल्म, तो इससे क्या, अच्छा अब इससे क्या हासिल क्या हो रहा है? मेरा ये अगला सवाल है। 400 हमारे टिकट होल्डर्स पंजाब में जिनको मैंने टिकट दिया, तकरीबन 400 हैं,
40 सिर्फ छोड़ के गए हैं, सब घरों से बाहर हैं, सब छुपे हुए हैं, सबकी बिजनेसेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, रिश्तेदारों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बच्चों पे कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चे बाहर भिजवा दिए, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे। तो सवाल मैं ये पूछता हूं कि ये जो जुल्म कर रहे हैं इससे क्या फायदा हो रहा है? सिवाय नफरतें बढ़ने के मुझे बताएं फायदा क्या हो रहा है? जो भी ये पॉलिसी कर रहा है ना, उस पे कोई अकल नहीं है, उसको कोई पॉलिटिक्स की नहीं समझ, उसको तारीख की नहीं समझ, वो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये कोई अहमक ये चीजें करवा रहा है। सिवाय नफरत के बढ़ने के और ये जुल्म करने के, इससे फायदा क्या हो रहा है? क्योंकि लोग तो छोड़ नहीं रहे, जो छोड़ के गए हैं, आपने ये नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया जो छोड़ के गए, आपने उनके करियर खत्म कर दिए, आप उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी है। जो छोड़ के गया उसकी पॉलिटिक्स खत्म है। और ये सवाल पूछेंगे क्यों नहीं छोड़ के जा रहे? उनको भी पता है, उनको पब्लिक का पता है कि जिस वक्त वो छोड़ के गए पब्लिक उनको वोट नहीं डालेगी, उनको भी पता है, लेकिन उनके ऊपर फाइलें बनाई हुई हैं, कईयों को छोड़ दिया जो चले गए हैं। लेकिन आगे मैं सिर्फ अब आगे पूछता हूं कि मुझे क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? मुझे मेरी बहनों के ऊपर और भी रिश्तेदारों के ऊपर इन्होंने किया है, ये इसी तरह की सख्ती की। सब बैठे हैं, सह रहे हैं सब। मेरे घर अभी तक सिक्योरिटी का जो चीफ था वो अभी तक गायब हुआ है, उसको उठा के ले गए। यहाँ से वो आए बच्चे बेचारे सोशल मीडिया के परसों, उनको पकड़ के ले गए। वकील मेरा आया जो उसका कोई ताल्लुक ही पार्टी से नहीं था, वो और उसके ड्राइवर को अगवा करके ले गए, वो रात तक उसको रखा। तो ये क्या मैं इससे डर जाऊंगा या पीछे हट जाऊंगा? क्या मुझे इससे ये जो केसेस हैं, कत्ल का केस मेरे ऊपर कर दिया, मेरी बहन के ऊपर केस किया हुआ है एंटी करप्शन ने, 6 अरब की जमीन लिया में लिया उसने जब मैं प्राइम मिनिस्टर था। यानी ऐसे डफर हैं लोग, मैं वाकई ये डफर ही होंगे, वो एंटी करप्शन से केस करवाया, वो उसने चेक से पैसे